वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। अभी इस मौसम में एक समस्या ज़्यादातर देखी गई है कि थोड़ा सा भीग जाने के कारण, फ्रिज का ठंडा पानी पी लेने के कारण, कोल्ड ड्रिंक पी लेने के कारण अचानक से गले में दर्द होना, छींक आना, नाक बहना, हल्की खांसी होना, हल्का सिर दर्द होना, इस तरह की समस्याएं हो रही है। हो सकता है यह समस्या आपको भी हुई हो या आप जनरल प्रैक्टिशनर हो और आपके पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में इन्हीं समस्याओं को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाओं के बारे में जान रहे हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए डायरेक्ट चलते हैं इन समस्याओं के इलाज की तरफ। इन समस्याओं को सीजनल कफ एंड कोल्ड कहते हैं। यह समस्या मौसम बदलने पर होती है। यह किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है और ना ही किसी बड़ी बीमारी का संकेत है। इन समस्याओं के होने का मुख्य कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे नाक, गला, श्वास नली तथा फेफड़े में इन्फेक्शन हो जाना या एलर्जी हो जाना है, जिस कारण से इनके अंदर सूजन आ जाती है और यह लक्षण दिखाई देते हैं। इस समस्या में कई बार तो आप मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट एक जुकाम की टेबलेट ले लेते हैं और आपको इन लक्षणों से राहत मिल जाती है, लेकिन कई बार वह टेबलेट लेने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, जिस कारण से इस समय एक बात ज़्यादातर देखी गई है कि यह लक्षण दिखने पर व्यक्ति खुद से ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाने लग जाता है, जो काफ़ी हद तक गलत है। स्टडीज़ बताती है अगर सीजनल कफ एंड कोल्ड हुआ है तो शुरुआती स्थिति में आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ नहीं लें, सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक जो लक्षणों के आधार पर इलाज किया जाता है उसी को लें और उसके बाद अगर फर्क नहीं पड़े तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाती है। तो उस समय डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती और कितने दिनों तक दी जाती है, वे सब भी जान लेते हैं। सिम्टोमेटिक इलाज में जो दवाइयाँ दी जाती है उन्हें हम एंटी कोल्ड टेबलेट कहते हैं। इनमें से किसी भी एक टेबलेट को दिया जाता है। इस टेबलेट को दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लक्षणों की गंभीरता के अनुसार दिया जाता है। हल्की खांसी हो रही हो तो उसको रोकने के लिए कफ सिरप दी जाती है, जिसे 5 से 10 ml दिन में 2 से 3 बार वही आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। और अगर यह ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है या मरीज पहले से ही इन लक्षणों से पीड़ित है तो इसके साथ एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। एंटीबायोटिक दवा में जो इस समय सबसे अच्छा काम करने वाली दवाइयाँ हैं उनमें एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्जिम तथा अगर गले में ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए सिफपोडेक्सिम टेबलेट यह होती है। जब एजिथ्रोमाइसिन दवा दी जाती है तो उसे दिन में 1 बार ही दी जाती है, और अगर सिफिक्जिम या सिफोडोक्सिम यह दी जाएगी तो इन्हें दिन में 2 बार दिया जाता है। यह सभी इलाज 3 दिन से 5 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि मरीज को फायदा हो जाता है। साथ ही मरीज को गुनगुना पानी पीने की सलाह भी दी जाती है। और अगर यह स्थिति सीजनल एलर्जी के कारण हो रही है तो उस समय थोड़ा सा अलग इलाज दिया जाता है। इस समय लिवोसेट्रिजिन या मोंटेलुकास लिवोसेट्रिजिन कॉम्बिनेशन की टेबलेट एलर्जी को ठीक करने के लिए दी जाती है। इन दोनों में से कोई एक टेबलेट दी जाएगी, जिससे कि छींकें आना, नाक बहना यह बंद हो सके, और शरीर में हल्का दर्द है तो पैरासीटामोल टेबलेट अलग से दी जाएगी। कई बार यह भी देखा गया है कि इस स्थिति में व्यक्ति को श्वास लेने में समस्या रहती है, चेस्ट में कफ का जमाव भी हो जाता है, तो उस समय कफ एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन जिसमें एम्रोक्सोल, टर्बोटालिन, गुआफेंसिन कॉम्बिनेशन की पीने की दवा या न्यूबुलाइजर भी किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम भाप देना कहते हैं। और न्यूबुलाइजर में जो दवा प्रयोग ली जाती है वह सामान्यतः होती है साल्बुटामोल। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार मरीज को अलग अलग इलाज देकर इन लक्षणों से राहत पहुंचाई जाती है। और यदि कोई मरीज है जिसको हल्के ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में जो घरेलू उपचार है वह करके भी राहत दे सकते हैं, जिसमें गुनगुना पानी पीना, गुनगुने पानी से गरारे करना तथा विक्स वेपोर अप्लाई करना आदि है। यहाँ पर हम शॉर्ट में पुनः जान लेते हैं किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीकोल्ड टेबलेट के साथ में कफ सिरप, आवश्यकता हो तो दर्द या बुखार को ठीक करने के लिए पैरासीटामोल टेबलेट या एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, और आवश्यकता होने पर कफ एक्सपेक्टोरेंट सिरप जो कफ को बाहर निकालती है यह दिए जाते हैं, और 3 से 5 दिन तक इन्हें दिया जाता है। कोशिश करें अगर यह समस्या आपको ज़्यादा नहीं हुई है तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ शुरुआत में ना लें, अगर आवश्यकता हो फिर ही एंटीबायोटिक दवाइयाँ आप लें। और इसी के साथ पूरी जानकारी हमने इस मौसम में होने वाली समस्याओं जैसे गले में दर्द, छींक आना, नाक बहना, खांसी होना,
हल्का बदन दर्द होना, इन सभी के बारे में जान लिए।